भारत माता शिव शक्ति अवतार सच्ची गीता मुरली। ओम पिताश्री शिव बाबा याद है। आज है 23/1/2026 प्रातः क्लास। रिवाइज डेट है 12/9/1968। ओम नमः शिवाय। आज बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, जी बाबा, ब्रह्मा को देवता थोड़े ही कहा जाता। विष्णु देवता ठीक है, मनुष्यों को तो कुछ भी पता नहीं। ऐसे ही कह देते गुरुर ब्रह्मा गुरु विष्णु। अभी विष्णु गुरु काहे का हुआ? सभी को गुरु कहते रहते हैं। सतगुरु तो एक ही है, जिनके लिए कहते हैं परमात्माए नमः। ओम नमः शिवाय। मीठे मीठे रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप बैठ समझाते हैं। अभी तुम बच्चों के लिए बाप कहते हैं, तुम कितने ऊंच थे। उत्थान और पतन का खेल है ना। तुम्हारी बुद्धि में अभी है हम कितने उत्तम और पवित्र थे, अभी कितने नीच अपवित्र बने हैं। देवी देवताओं के आगे जाकर तुम ही कहते थे आप ऊंच हम नीच हैं। पहले यह पता नहीं था कि हम ही ऊंचते ऊंच बने हैं। अभी बाप तुम बच्चों को बताते हैं, मीठे बच्चे, तुम कितने ऊंच पवित्र थे, फिर कितने अपवित्र बने हो। अपवित्र को नीच, पवित्र को ऊंच कहा जाता है। उनको कहा जाता है निर्विकारी दुनिया। तुम्हारा राज्य था, सो फिर अब स्थापन हो रही है। बाप सिर्फ इशारा देते हैं कि तुम कैसे पावन बनेंगे, क्योंकि पतित पावन बाप ही है। वह अब सम्मुख बैठे हैं। बाप ने स्मृति दी है, तुम बहुत उत्तम शिवालय सतयुग के निवासी थे। फिर 84 जन्म लेते लेते आधा में तुम विकार में गिरे तो विशस बनने लगे। आधा कल्प विशस रहे। अभी फिर तुमको वाइसले सतोप्रधान बनना है। अभी यह है तमोप्रधान दुनिया। सतोप्रधान दुनिया के निशानी यह लक्ष्मी नारायण है। 5000 वर्ष की बात है। सतोप्रधान भारत में राज्य था। भारत बहुत उत्तम था, अभी पतित है। निर्विकारी से विकारी बनने में तुमको 84 जन्म लगे हैं। बल वह भी थोड़ी थोड़ी कला कमती होती जाती है, परंतु कहेंगे तो संपूर्ण निर्विकारी ना। एकदम संपूर्ण निर्विकारी कृष्ण को कहेंगे। वह गोरा सुंदर था, अभी तो पतित बन गया है। देवताएं ही असुर बने हैं, फिर असुर से देवता बनना है। निर्विकारी थे तो तुमको देवता कहा जाता था, विकारी बने हो तो तुमको देवता नहीं कहेंगे। यहां बैठे हो, बुद्धि में रहना चाहिए हम शिवालय के विश्व के मालिक थे। दूसरा कोई धर्म था नहीं, सिर्फ हमारा ही राज्य था। फिर 2 कला कम हुई, जरा जरा कला कम होती गई। त्रेता में 2 कला कम हो जाती है। पीछे विकारी बनते हैं तो और गिरते गिरते छीछी बन जाते हैं। इनको कहा जाता है विकारी दुनिया। विषय वैतरणी नदी दिखलाते हैं ना, गोता खाते रहते हैं। वहां तो क्षीर सागर में रहते थे। तुम सारे वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी को, अपने 84 जन्मों की कहानी को भी समझ गए हो। हम निर्विकारी थे, इन्हों के राज्य में थे। पवित्र राजाई थी, इसको कहेंगे फुल स्वर्ग, वह सेमी स्वर्ग। बाप आकर सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज समझाते हैं। बीच में ही रावण आ जाता है। फिर अंत में इस विकारी दुनिया का विनाश होगा। फिर आदि में जाने के लिए पवित्र बनना है। अपन को आत्मा समझ बाप को याद करो, वही पतित पावन है। राय देते हैं, मीठे बच्चे, अपन को आत्मा समझ मामेकम याद करो। अपन को देह नहीं समझो। तुमने भक्ति मार्ग में प्रतिज्ञा किया था, बाबा आप आएंगे तो हम आपका ही बनेंगे। आत्मा बाप से बात करती है। कृष्ण कोई बाप थोड़े ही था। आत्माओं का बाप निराकार शिव बाबा एक है। उस हद के बाप से हद का वर्षा, इस बेहद के बाप से बेहद का वर्षा मिलता है। इसलिए सत्य को कहा जाता है शिवालय। इन्हों का राज्य किसने स्थापन किया? शिव बाबा ने। सारा भारत शिवालय था। शिव बाबा ने आकर देवी देवता धर्म की स्थापना की। यह तो सदैव याद रहना चाहिए। खुशी की बात है ना। अब फिर हम शिवालय में जाते हैं। कोई मरता है तो कहते हैं स्वर्ग में गया। ऐसे कोई जाता नहीं है। यह भी भक्ति मार के गोपोड़े हैं, दिल को खुश करने के लिए। सच सच हेवन में तो अभी तुम जाने वाले हो। वहां कोई रोग बीमारी आदि होती नहीं।
तुम सदैव हर्षित रहते हो। तो बाप कितना सहज करके जैसे छोटे छोटे बच्चों को बैठ समझाते हैं, भल बाहर में कहाँ रहते भी तुम पद पा सकते हो। इसमें पवित्रता तो पहले मुख्य है, खान पान शुद्ध। देवताओं के आगे कब सिगरेट बीड़ी आदि का भोग लगाते हैं? ग्रंथ के आगे कब अंडे व सिगरेट आदि भोग रखा है? ग्रंथ को समझते हैं यह है जैसे गुरु गोविंद का शरीर। ग्रंथ को इतना मान देते हैं, यह गुरु की जैसे देह है। ऐसे सिख लोग समझाते हैं, परंतु नानक ने थोड़ी ही बैठ ये ग्रंथ लिखा है। नानक ने तो अवतार लिया, सिख लोगों की वृद्धि हुई, बाद में ये ग्रंथ आदि बने हैं। एक के बाद फिर सिख धर्म आते हैं। पहले तो ग्रंथ भी इतना छोटा हाथ का लिखा हुआ था। अभी गीता के लिए समझते हैं यह कृष्ण का रूप है। ऐसे मानो जैसे नानक का ग्रंथ, वैसे कृष्ण की गीता गाई हुई समझते हैं, उनको ही कृष्ण समझते हैं। गीता है ही, कृष्ण भी है ही। कृष्ण भगवानुवाच ही कहते रहते हैं। बाप बैठ समझाते हैं, इन्हों को कहा जाता है अज्ञान। भक्ति मार्ग में जो कुछ सुनते हैं, शास्त्र पढ़ते हैं, यह सभी है भक्ति मार्ग की सामग्री। ज्ञान तो एक परमपिता परमात्मा में ही है। ज्ञान से ही सद्गति होती है। वह ज्ञान तो बाप के पास ही है। ज्ञान से दिन अर्थात स्वर्ग की स्थापना हो जाती है। वह है ज्ञान जिससे दिन हो जाता है। वह है भक्ति जिससे रात होती है। अभी बाप कहते हैं आत्मा को पवित्र बनाना है, इसके लिए मेहनत करनी पड़े। माया के तूफान ऐसे जबरदस्त आते हैं जो ज्ञान एकदम उड़ जाता है, किसको बोल भी न सके। पहला काम विकार ही बहुत तंग करता है, इसमें ही टाइम लगता है तो 1 सेकंड में जीवन मुक्ति की बात। बच्चा पैदा हुआ और मालिक बना। तुमने पहचाना शिव बाबा आया है और वर्षे के हकदार बने। गीता भी शिव बाबा ने ही गाई थी। उसने ही कहा है मामेकम याद करो। मैं इस साधारण तन में आता हूँ। कृष्ण कोई साधारण थोड़ी ही है। वह तो जन्म लेता है तो जैसे बिजली चमक जाती है, बहुत प्रभाव पड़ता है। इसलिए श्री कृष्ण का अभी तक गायन करते रहते हैं। बाकी शास्त्र आदि सभी हैं भक्ति के। अंग्रेजी में फिलोसफी कह देते हैं। स्पिरिचुअल नॉलेज तो स्पिरिचुअल फादर ही दे सकते हैं ना। खुद कहते हैं मैं तुम्हारा स्पिरिचुअल फादर हूँ। तुम बच्चे जानते हो बाप ही ज्ञान का सागर है। तुम बच्चे भी बाप से सीख रहे हो, ज्ञान को धारण कर रहे हो, फिर पिछाड़ी में बाप मिसल बन जाएंगे। सारा मदार धारणा पर है, फिर वह ताकत आ जाएगी बाप की याद से। याद का जौहर कहा जाता है। तलवारों में भी फर्क तो होता है ना। वही तलवार 10-5 रुपए वाली भी होती है, वही तलवार 3-4 हजार की भी होती है। बाबा तो अनुभवी है ना। तलवार का बहुत मान होता है। गुरु गोविंद सिंह के तलवार का कितना मान है। तो तुम बच्चों में भी योग का बल चाहिए, तो ज्ञान तलवार में जोहर आएगा, फिर जल्दी समझेंगे। ड्रामा प्लान अनुसार तुम मेहनत तो करते रहते हो। जितना जितना बाप को याद करेंगे, याद से ही पाप कटेंगे। पतित पावन बाप ही यह युक्ति बता रहे हैं। फिर कल्प बाद भी ऐसे ही आकर तुमको ज्ञान देंगे। इनको भी ऐसे ही सब कुछ सिमटाए अपना रथ बनाने ले आएंगे। तुम बच्चों को वहां कितनी कशिश हुई, बाप में कशिश है ना। अभी तुमको ऐसा संपूर्ण बनना है, नंबरवार ही बनेंगे। यह राजधानी स्थापना होती है। इसमें जितना जो मेहनत करेंगे। सृष्टि चक्र को तो समझ लिया है, सतयुग आदि से कलयुग तक। अभी है संगम युग। बाप को भी जरूर आना पड़े पावन बनाने। पावन अर्थात सतो प्रधान। तुम सतो प्रधान थे, फिर सतो रजो तमो में आए, खाद पड़ती गई। पहले पहले चांदी की खाद पड़ी, फिर तांबे की, फिर लोहे की। अभी वह खाद निकले कैसे? आत्मा सच्ची प्योर होती है तो जेवर भी सच्चा अथवा गोरा शरीर होता है। आत्मा झूठी पतित बनती है तो शरीर भी पतित होता है। ज्ञान के पहले तो यह भी नमन वंदन करते थे। नारायण का बड़ा चित्र ऑयल पेंट का गद्दी पर लगा रहता था। उनको ही बहुत प्यार से याद करते थे, कोई और की याद नहीं। बाहर और तरफ ख्याल जाता था तो अपन को चमाट मारते थे। मन भागता क्यों है? दर्शन क्यों नहीं मिलता है? भक्ति में था ना। फिर जब विष्णु का दर्शन मिला तो भी कोई मुक्ति थोड़ी हो गई।
पुरुषार्थ तो जरूर करना होता है ना। एम ऑब्जेक्ट तो सामने खड़ी है, यह चैतन्य थे जिनका फिर जड़ चित्र बनाया। अभी तुमको मालूम पड़ा है हम पतित थे, बाप पावन बनाने आए हैं, नर से नारायण बनाते हैं। तुम समझते हो हम इनों की राजधानी में थे, फिर ऐसा बनने पुरुषार्थ करते हैं तो अच्छी रीत फॉलो करना पड़े। ब्रह्मा को देवता थोड़ी कहा जाता, विष्णु देवता ठीक है, मनुष्यों को तो कुछ भी पता नहीं, ऐसे ही कह देते गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु। अभी विष्णु गुरु काहे का हुआ, सभी को गुरु कहते रहते हैं, फिर पिछाड़ी में कह देते परमात्माए नमः, उनको गुरु उनको परमात्मा कह देते। सबसे बड़ा तो बाप है ना, उनसे हम ये सीख रहे हैं औरों को सिखलाने के लिए। सतगुरु जो तुमको समझाते हैं वह फिर तुम औरों को समझाते हो। गुरु को ऐसे नहीं कहेंगे कि यह बाप है, टीचर है, नहीं। तो ये सारी नॉलेज तुम्हारी बुद्धि में होनी चाहिए। हम शिवालय में थे, अभी वैशाल्य में पड़े हैं, फिर अब स्वर्ग शिवालय में जाना है। बाप के सिवाय तो और कोई ले जा नहीं सकते। बल कहते हैं फलाना ब्रह्म में लीन हो गया, ज्योति ज्योत में समाया, परंतु आत्मा तो अविनाशी है, हर एक में अपना अपना पार्ट भरा हुआ है। सभी एक्टर्स हैं, उनको अपना पार्ट बजाना ही है, वह कब मिट नहीं सकता। आत्मा भी अविनाशी है, उनका पार्ट भी अविनाशी है। जो भी सारी दुनिया की आत्माएं हैं उनको पार्ट बजाना ही है। जैसे कि नए सिरे शूटिंग होती जाती है, परंतु यह अनादि शूटिंग हुई पड़ी है, तो यह वंडर है ना। यह वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होती है। आत्माएं सभी पार्टधारी हैं। आत्मा वंडरफुल है ना, इतनी छोटी चीज, उनमें 84 का पार्ट बजता ही रहता है। शरीर लेकर पार्ट बजाते ही रहते हैं, कब बंद नहीं होता। यह वंडरफुल सितारा है ना, जो भ्रुकुटी के बीच में चमकता रहता है, कब घिसता ही नहीं। उनका न आदि है न अंत है। सभी आत्माओं का ड्रामा में पार्ट है अनादि। जो भी करोड़ों आत्माएं हैं वह सभी है अविनाशी पार्टधारी। पहले पहले एक्टर्स है महाराजा महारानी, पवित्र थे, वह फिर अपवित्र बनते हैं। यहाँ के अपवित्र राजा रानी वहाँ के पवित्र महाराजा महारानी के चित्र बनाकर उनकी बैठ पूजा करते हैं। यह ज्ञान तुम्हारे में आगे थोड़ी था, अभी समझते हो। इतनी छोटी आत्मा कैसे 84 जन्म लेती है, कितना जब सितारा है, वह फिर सितारा इतना पार्ट बजाती है। स्वर्ग है वंडर ऑफ द वर्ल्ड, स्वर्ग का नाम सुन दिल खुश होती है। अभी तो सतयुग है नहीं, अभी तो है कलयुग, तो जरूर पुनर्जन्म भी कलयुग में ही लेंगे। जाना तो सभी को जरूर है, परंतु पतित आत्माएं जा नहीं सकती। अभी तुम बच्चे पावन बनते हो योग बल से। पावन दुनिया स्वर्ग गॉड फादर ही स्थापन करते हैं, फिर रावण हेल बनाता है। यह तो प्रत्यक्ष है ना, रावण को जलाते हैं। मनुष्य तो कहते यह अनादि चला आता है, परंतु कब से शुरू हुआ ये किसको भी पता नहीं। आधा आधा तो कर न सके, क्योंकि लाखों वर्ष कह देते हैं। कलयुग को फिर 40,000 वर्ष कह देते हैं, तो मनुष्य घोर अंधियारे में है ना। अज्ञान नींद से जगाना बड़ा मुश्किल है, जागते ही नहीं। अभी है संगम युग, जबकि बाप आकर पावन बनाने की युक्ति बताते हैं। तुम पावन होंगे तो पावन दुनिया स्थापन हो ही जाएगी, यह पतित दुनिया ही खलास हो जाएगी। अभी कितनी बड़ी दुनिया है, सतयुग में तो बहुत छोटी दुनिया हो जाएगी। अभी माया पर जीत पहन पावन जरूर बनना है। बाप कहते हैं माया भी बड़ी दुस्तर है, पावन बनने में ही अनेक प्रकार के विघ्न डालती है। पवित्र बनने हिम्मत रखते हैं, फिर माया आकर क्या हाल कर देती है, गुस्सा लगाकर गिरा देती है, फिर बहुत मेहनत करनी पड़ती है। कोई तो गिरते हैं फिर मुंह भी नहीं दिखाते हैं, फिर इतना उच्च पद पा न सके। पुरुषार्थ पूरा करना चाहिए, फेल तो नहीं होना चाहिए, इसलिए कोई गंधर्वी विवाह भी कर दिखाते हैं। सन्यासी तो कहते शादी कर पवित्र रहे, यह असंभव है। बाप कहते हैं संभव है, क्योंकि प्राप्ति बहुत है। यह अंतिम एक जन्म तुम पवित्र बनेंगे तो तुमको स्वर्ग की बादशाही मिलेगी। क्या इतनी बड़ी प्राप्ति के लिए तुम एक जन्म पवित्र नहीं रहेंगे? कहते हैं बाबा जरूर रहेंगे। सिख लोग भी पवित्रता का कंगन डालते हैं, यहाँ कोई धागा आदि पहनाने की दरकार नहीं, यह तो बुद्धि की बात है।
बाप कहते हैं माँ में कम याद करो। अच्छा, रूहानी माता पिता बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, शुभ प्रभात और नमस्ते बाबा, नमस्ते। धन्यवाद बाबा, धन्यवाद। आज का वरदान है अंतिम पेपर में पास भव। अंतिम पेपर 1 सेकंड का ही होगा, 1 सेकंड का ही खेल है। अभी अभी शरीर में आना, अभी अभी शरीर से अव्यक्त स्थिति में स्थित हो जाना, इस सेकंड के खेल का ही अभ्यास है। जब चाहो जैसे चाहो उसी स्थिति में स्थित रह सको। जो इस सेकंड के पेपर में पास होगा वही पास विद ऑनर होगा। अगर 1 सेकंड की हलचल में आया तो फेल, अचल रहा तो पास। ऐसी कंट्रोलिंग पावर है। अभी ऐसा अभ्यास तीव्र रूप का होना चाहिए। जितना हंगामा हो उतना स्वयं की स्थिति अति शांत। 1 सेकंड में विस्तार से सार में चले जाएं और 1 सेकंड में सार से विस्तार में आ जाएं। यही है वंडरफुल खेल। अच्छा, ओम नमः शिवाय।